रीवा जिले से मामला शहर के ढेखा मोहल्ले का है, जहां एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी के साथ अभद्रता विभूति मिश्रा अपने परिवार के साथ रहती हैं। गुरुवार की शाम जब विद्यालय से घर आईं तो पड़ोस में रहने वाले संजय तिवारी, उसके बेटे आशीष तिवारी ने न केवल मारने की धमकी दी बल्कि अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये दुखद पहलू है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राज्य में भांजियों की खुशहाली व उनकी सुरक्षा के लिए हर सभा में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन हालात कुछ बेहतर नहीं माने जा सकते। देर शाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी के साथ अभद्रता हुई। महिला को एडीजी रीवा जोन केपी वेंकटेश्वर राव द्वारा भरोसा दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन पुलिस को बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आइए सुनते हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी ने क्या कुछ कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। आप यहाँ पे किस लिए आए थे आज? मेरी एक समस्या है। मैंने जितनी भी पढ़ाई करी या जितने भी आज तक जो भी अच्छे काम किए उसको भूलकर मेरे पड़ोसियों ने मुझे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में बैठाने का दावा किया है। आज मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, पर मैं सर के पास आई। सर ने मेरी बहुत सहायता करी। उन्होंने बोला है बेटा तुम घर जाओ, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं, मैं खड़ा हूँ अभी तुम्हारे साथ और आप सभी लोग आए मेरी मदद के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। बस मैं बहुत दुखी हूँ कि मामा जी लड़कियों के लिए और उनकी बहनों के लिए इतने काम कर रहे हैं। किस बात के लिए दुखी हैं? इसी बात के लिए कि हमारे मामा जी, हमारे सीएम सर हम लड़कियों के लिए और उनकी मतलब आपके साथ क्या वारदात हुई है? सबके लिए इतना काम कर रहे हैं और फिर भी होता क्या है, निचले स्तर पे उसका सिर्फ उल्लंघन होता है। हम लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। घर के बाहर हम निकलते हैं, हम गालियां खाते हैं, हमको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। बोला जाता है कि तुम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं, सेफ्टी के लायक नहीं, तुम लोगों को किसी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, क्या नाम है? अजय शुक्ला, विजय शुक्ला। ये ढेकहा मोहल्ले की घटना है। और आज मैं आपको मतलब पूरी बात इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसमें सिर्फ गालियां हैं। सिर्फ बताइए ना, क्या कौन सी गाली दी गई? क्या घटना हुई ये बताइए आप। घटना मैं और मेरी छोटी बहन रात के 9 बजे निकले क्योंकि मेरे पास स्टेशनरी का सामान ख़त्म हो गया था। जैसे कि आपको पता है मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, मेरा सामान ख़त्म हो गया था। हम निकले और निकलते ही हमें हमारे पड़ोसियों ने इतनी गंदी गालियाँ दी हैं, इतनी गंदी गालियाँ दी हैं कि हम वहाँ से निकल के आगे ही नहीं जा पाए। कौन है? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो लड़कियों के लिए ऊपरी चल रहा है, सबकी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी और निचले स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्था किया है। कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या मामा की भांजिया रीवा में सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मामा की भांजिया करते हैं। आज अपने मामा से बोल रही हूँ कि मामा मैं सुरक्षित नहीं हूँ अपने घर के अंदर। मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ सुरक्षित नहीं है, हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। 9 बजे के बाद अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा करेक्टर जस्टिफिकेशन होता है। ये बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है कि हमारी भांजिया सुरक्षित है, क्या ऐसा है? मामा की ये भांजी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाकियों का तो आपको जाकर के पता लगाना पड़ेगा। क्या आश्वासन मिला आपको? ये शिकायत सर ने मुझे बोला है कि बेटा तू घर जा, मैं हूँ और मैं अंत तक रहूंगा। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने सर ने बिल्कुल तुरंत सिविल लाइन थाने में फ़ोन किया। अभी मेरे पास सर आए, सर सब इंस्पेक्टर सर ने और इंस्पेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल फिर तो मैं नहीं। ये जिनका आपने नाम लिया है इनको सजा मिलेगी कि नहीं? इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। संजू तिवारी, अजय शुक्ला। ये बताइए आपके साथ घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि मैं घर से निकली अपनी बहन के साथ और निकलते ही मेरे बगल वाले ने थूका हमको देखकर। मैं आज इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं टीचर बनी हूँ, मैं क्यों पढ़ी लिखी कि मेरे पर कोई थूके? तो मुझे तो फिर नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आपको ये बता, आप ओलंपिक विजेता हैं। जी अब बताइए मतलब मैं अभी मैंने एशिया रिकॉर्ड जीता था। एशिया रिकॉर्ड किस खेल में? मैंने खेल में नहीं सर, मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। और मैं आपको बता दूं रीवा शहर के अंदर 18,000 सैनिटरी नैपकिन्स बांटी हैं मैंने। आपको अगर भरोसा ना हो तो चल के मेरा पेज देखिएगा। इसके बावजूद मैं घर से निकली सामान लेने, उन दोनों ने हमारे ऊपर थूका। मैंने पलट के देखा तो वो मुझे माँ की गाली दे रहा था, उससे मुझे संबोधित कर रहा था, मुझे और मेरी छोटी बहन को। आरोपी लोग कौन है? ये हैं संजू तिवारी, ये सब्जी बेचते हैं। और घर के बगल वाले जो हैं उनका रीवा शहर के बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है। कौन है नेता? नेता कौन है?
बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। वरिष्ठ नेता कौन है? उनका हाथ लग रहा है सर। आप भाजपा का है? बहुत अच्छे से जानते हैं सर सारे वरिष्ठ नेताओं नहीं, को। कारण क्या था? कारण क्या था? थूका का है क्या? उन्होंने थूका हमको देख के, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो एक टुकड़ा जमीन है सर, एक टुकड़ा जमीन, जो मैं अभी सबके सामने कह रही हूँ कि ले लो जमीन तुम। उतनी जमीन सिर्फ किसी को खोद के गाड़ देने के लिए रहती है, यानी जमीन उससे ज्यादा की वो जमीन नहीं है। जमीनी और विवाद उसके है। लिए वो जमीनी विवाद को किनारे रख के वो लड़कियों का करेक्टर जस्टिफिकेशन करते हैं, बताते हैं ये लड़कियां घर के अंदर नहीं, वो गंदी जगह में बैठने के लिए बनी है। इनको 200 रुपये 300 रुपये मिलने चाहिए इन लड़कियों को दिन के। ये कौन बात कहता है वो ये? मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए कहते हैं। कौन कहता है वो? ये हमारे संजू तिवारी, अजय शुक्ला और विजय शुक्ला। क्या नाम है आपका? नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।